हरे कृष्णा। तो फाइनली हम लोग चैप्टर 4 के एंड में आ चुके हैं और पूरे चैप्टर 4 में 41 वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को डिस्क्राइब करते हैं। और इस लास्ट वर्स में वर्स 42 में देखते हैं क्या लास्ट टीचिंग दे रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चिद्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि तस्माद देयरफॉर, मतलब जितना कुछ भी बताए हैं उतना कुछ बताने के बाद बोल रहा देयरफॉर तस्माद संशयम, ये जो डाउट है, संशयम जो डाउट है, और ये डाउट कहाँ से आता है, कैसे इमिनेट होता है, कैसे अराइज होता है। अज्ञान संभूतम, जो कि अराइज होता है इग्नोरेंस से। और कहाँ पे सिचुएटेड रहता है ये? हृदस्थम, ये हार्ट में सिचुएटेड रहता है। तो इसको क्या करना है? ज्ञान आसीनात्मनः चित्वैनम, चित्वैनम, इसको स्ले कर देना है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, कट ऑफ कर देना है। किससे? ज्ञान असीन आत्मनः, by the weapon of knowledge, by the weapon of transcendental knowledge। आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ प्रॉफिट में। श्रील प्रभात की जय। Therefore the doubts which have arisen in a heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge armed with yoga। अच्छा, इसमें और एक चीज़ बताना भूल गए, लास्ट वाला, और योगम आतिष्ठ, बी सिचुएटेड इन योगा। लास्ट वाला लाइन जो है, लास्ट का 2 लाइन, योगम आतिष्ठ, मतलब संशय जो डाउट रहता है, जो कि इग्नोरेंस से अराइज होता है और हार्ट में सिचुएटेड रहता है, उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के वेपन से कट ऑफ कर देना है। और योगम आतिष्ठ, आर्म्ड विथ योग, उत्तिष्ठ भारत, ओ भारत गेट अप। तो लॉर्ड श्री कृष्ण कितने बार बोल रहे हैं अर्जुन को उठने के लिए? उत्तिष्ठ परंतप, पहले देखे थे, अब यहाँ पे उत्तिष्ठ भारत, स्टैंड अप एंड फाइट। आर्म्ड विथ योगा, ओ भारत स्टैंड एंड फाइट। आते हैं श्रील प्रभात के पर्पट में। इस वाले वर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए साथ में पढ़ते हैं हम लोग इस वाले वर्स को। द योगा सिस्टम इंस्ट्रक्टेड इन दिस चैप्टर इज कॉल्ड सनातन योगा और इटर्नल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग एंटिटी। सनातन योगा, या हम लोग सनातन धर्म में भी बोलते हैं कभी कभी। सनातन मतलब होता है इटर्नल, और धर्म मतलब जो एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी का ड्यूटी हो परफॉर्म करने के लिए। दिस योगा हैज़ 2 डिविजन्स ऑफ सैक्रिफिशियल एक्शंस। तो ये जो योगा है, सनातन योगा, इसका 2 डिविजन्स है। कौन कौन सा? वन इज कॉल्ड सैक्रिफाइस का 2 डिवीजन है। कौन कौन सा? वन इज कॉल्ड सैक्रिफाइस ऑफ वंस मटेरियल पोजिशंस एंड द अदर इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो इसका 2 डिवीज़न है। पहला है मटेरियल पोजीशंस का सैक्रिफाइस, एक इंसान अपने मटेरियल पोजीशंस को सैक्रिफाइस करे, ये पहला जो हम लोग देखे हुए थे। श्रील प्रभात बता रहे थे, श्रील प्रभात नहीं, लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे थे द्रव्यमय यज्ञ, श्रील प्रभात उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये एक पार्ट है। और दूसरा है नॉलेज ऑफ सेल्फ, हम लोग कौन है, सेल्फ का नॉलेज में इस्टेब्लिश्ड होना, which is pure spiritual activity. If sacrifice of one's material possession is not dovetailed for spiritual realization, then such sacrifice becomes material। रूपा गोस्वामी एक चीज़ मेंशन करते हैं जो कि है निबंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो जो कुछ भी हम लोग कृष्णा के सर्विस में डोवटेल करते हैं, जो कुछ भी, तो इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। वो जो चीज़ है वो ट्रांसेंडेंटल बन जाता है। वैसे ही अगर वन हु सैक्रिफाइस परफॉर्म सच सैक्रिफाइसेस विथ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव और इन डिवोशनल सर्विस,
मेक्स अ परफेक्ट सैक्रिफाइस। तो जो इंसान अपने मटेरियल पोजेशंस को सैक्रिफाइस करता है विथ स्पिरिचुअल मोटिव या इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में अपने मटेरियल पोजेशंस को सैक्रिफाइस करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड हो गए, तो वो परफेक्ट सैक्रिफाइस है, वो कृष्णा के लिए डोवटेल्ड है, डोवटेल्ड फॉर द सुप्रीम कॉज। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो मटेरियल माइंडसेट के साथ सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो मटेरियल है। When we come to spiritual activities, we find that these are also divided into। जब हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आते हैं तो उसमें भी हम लोग दो भाग देखते हैं। कौन कौन सा? नेमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस सेल्फ और वंस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। लोग बोलते हैं ना कि हम कौन हैं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। यूट्यूब में तुम देखोगे ऐसा बहुत सारा वीडियो है जिसमें लोग बोलते हैं कि हाउ टू रियलाइज योर सेल्फ, हु आर यू, ऐसा। तो उसके लिए उतना सारा वीडियोस में नहीं जाना होगा, भगवत गीता हम लोग के लिए काफ़ी है। तो ये पहला चीज़ है कि हु आर वी, हम लोग एक्चुअल में कौन हैं, हम कौन हैं। पहला, हम कौन है, तुम कौन हो। और द ट्रुथ रिगार्डिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और भगवान का तत्व क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णा का ट्रुथ क्या है। ये दो चीज़ है स्पिरिचुअल एक्टिविटी में। One who follows the path of Bhagavad Gita as it is, one who follows the path of Bhagavad Gita as it is can very easily understand these two important divisions of spiritual knowledge। तो हम लोग अगर सिंपली भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा ईजिली, हम लोग का ये सब जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा और हम लोग फ्री फ्रॉम डाउट्स रहेंगे। अभी आने वाले चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वन हु फॉलोज द, फॉर हिम देयर इज नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। तो दो चीज़ हम लोग जो डिस्कस किए थे, हम लोग कौन है, हु आर वी, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, और लॉर्ड श्री कृष्णा का तत्व क्या है, वो बता रहे लॉर्ड श्री कृष्णा श्रीला प्रभुपाद कि एक इंडिविजुअल जो भगवद गीता को फॉलो करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। श्रीला प्रभुपाद का मर्सी हम लोग के पास और हम लोग के पास भगवद गीता है, तो हम लोग के लिए लिटरली ये हलवा है ये सब चीज़ समझना, तो हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण आगे भगवद गीता में बताते हैं कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हु आर वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ये पहला। और फिर दूसरा, एंड सच अंडरस्टैंडिंग इज बेनिफिशियल फॉर सच अ पर्सन कैन beneficial for such a person can easily understand the transcendental activities of the Lord। In the beginning of this chapter, the transcendental activities of the Lord were discussed by the Supreme Lord himself। तो ये पहला चीज़ था। फिर दूसरा चीज़ है the truth of Supreme Personality of Godhead, तत्व, और ये भी हम लोग भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में लॉर्ड श्री कृष्ण खुद अपने बारे में ही बताते हैं। कौन कौन सा वर्सेस था वो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और फिर परित्राणाय साधूनां, फिर उसके बाद जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये वाला वर्सेस था जिसमें लॉर्ड श्री कृष्ण खुद बता रहे थे अपने बारे में कि कैसे उनका एक्टिविटीज़, बर्थ का एक्टिविटीज़ और उनका बर्थ और एक्टिविटीज़ कैसे उनका ट्रांसेंडेंटल है। और आगे भी भगवद गीता, आगे भी लॉर्ड श्री कृष्ण बहुत कुछ अपने बारे में बताते हैं जिससे हम लोग पूरा क्लियर हो जाएंगे। वन हू डज नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गीता इज फेथलेस एंड इट इज टू बी कंसिडर्ड टू बी मिसयूजिंग द फ्रैगमेंटल इंडिपेंडेंस अबाउट इट टू हिम बाय द लॉर्ड। तो देखो एक एग्जांपल है, ये हम आई गेस श्रीला प्रभुपाद से ही सुने हैं कि एक फादर है, वो अपने लड़के को मंथली कुछ पैसा दे देते हैं, मान लो मार्केट में जाने के लिए पैसा दे देते हैं, तो वो मार्केट में जाके बिना सब्जी लाए पैसा देते हैं सब्जी लाने के लिए, लेकिन वो सब्जी ना ला के वो कुछ और काम कर देता पैसा से, तो वो अपने इंडिपेंडेंस का मिसयूज़ कर रहा है। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को इंडिपेंडेंस देते हैं मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा सा, और जो इंडिविजुअल गीता को सही से नहीं समझता है वो फेथलेस है,
और अपने इंडिपेंडेंस को मिसयूज कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस, one who does not understand the real nature of Lord as eternal, blissful and all-knowing personality of Godhead is certainly a fool number one। तो लॉर्ड श्री कृष्ण इतने अपने बारे में बताते हैं, फिर भी उन सबको पढ़ने के बाद अगर ये एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता है कि लॉर्ड श्री कृष्ण इज इटर्नल, ही इज़ ब्लिसफुल, ही इज़ ऑल नोइंग पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अगर एक इंडिविजुअल इन सब चीज़ों को नहीं समझता है तो ही इज़ फूल नंबर वन। Ignorance can be removed by gradual acceptance of the principle of Krishna consciousness। तो इस वर्ष में जैसे बोले ना लॉर्ड श्री कृष्ण, अज्ञान संभूतम, डाउट्स अराइज होता है बाय इग्नोरेंस, तो वही इग्नोरेंस कैन बी रिमूव बाय ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इग्नोरेंस को ईजिली रिमूव कर सकते हैं जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। Krishna consciousness awakened by different types of sacrifices to demigods, sacrifice to Brahman, sacrifice in celibacy, in household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga, in penance, in foregoing material possessions, in studying Vedas, and in partaking of social institution called Varnasrama Dharma. All of these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action. But with all these activities, the important factor is self-realization। तो अभी हम जितने भी टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में पढ़े, ये सब अगर इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन के मोटिव से करता है तो बेस्ट है। वही लॉर्ड श्री कृष्ण श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज सेल्फ रियलाइजेशन। वन हु सीक्स दैट ऑब्जेक्टिव इज द रियल स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। तो हम लोग जब भगवद गीता को अप्रोच करते हैं तो हम लोग का ये सेल्फ रियलाइजेशन का मोटिव रहना चाहिए। बस ऐसा हाँ पढ़ रहे हैं 1 पेज 2 पेज वैसा करे तो सही नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का हम लोग का मोटिव रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज सैक्रिफाइस एंड ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन रेगुलेटेड एक्शंस। बट विथ ऑल दिस एक्टिविटीज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा ये तो पढ़े ही अभी। वन इज देयरफॉर एडवाइज्ड टू स्टडी भगवद गीता और एनी अदर स्क्रिप्चर अंडर बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वाले वर्सेस में भी और इस वाले वर्स में भी ये श्रीला प्रभुपाद इस वाले पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि एक इंसान कृष्णा भक्ति को फॉलो कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है और भगवद गीता और किसी भी अदर स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहा है, तो उसको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो कि डिसाइप्लिक सक्सेशन में है उसके अंडर में ही फॉलो करना है। नहीं तो हम लोग खुद से फॉलो करने का कोशिश करेंगे तो हम लोग कुछ भी समझ लेंगे लिटरली। अगर बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेनेशन होगा ना, फिर भी हम लोग का माइंड इतना हम लोग इग्नोरेंस में रहता है, खुद से कुछ भी उल्टा पुल्टा समझ लेंगे। और मान लो किसी और मंडेन स्कॉलर से समझते हैं जो कि भगवद गीता में ट्रांसलेशन देता है, तो फिर भी हम लोग कुछ भी समझ लेंगे उल्टा पुल्टा। जो एक्चुअल मोटिव है, जो एक्चुअल चीज़ है, जो एक्चुअल एसेंस है, वही हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर में नॉलेज को रिसीव करें विथ सर्विस एंड सरेंडर। अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर is in the disciplic succession from the time eternal, and he does not deviate at all from the instructions of the Supreme Lord as they were imparted millions of years ago to the Sun God, from whom the instructions of Bhagavad Gita have come down to the earthly kingdom। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? जो कि डिसाइप्लिक सक्सेशन है, और डिसाइप्लिक सक्सेशन इज देयर फ्रॉम द टाइम इमोरियल। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी को नॉलेज देते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि को देते हैं, फिर व्यास देव, फिर ऐसे चलते चलते डिसाइप्लिक सक्सेशन है। श्रीला प्रभुपाद भी हम लोग के डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। तो ये चीज़ है। और लॉर्ड श्री कृष्णा सन गॉड विवस्वान को भी नॉलेज दिए थे, विवस्वान को भी भगवद गीता सुनाए थे, और विवस्वान भी ब्रह्म संप्रदाय में ही है। तो हम लोग को डिसाइप्लिक सक्सेशन से
नॉलेज को रिसीव करना है. One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in Gita itself and be aware of self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from the actual path. Aggrandizement who deviate others from the actual path. तो जो इंडिविजुअल का कुछ इंडिविजुअल रहते हैं जो कि पर्सनल मोटिव से कुछ भी स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं या भगवत गीता पे कुछ भी क्लासेस दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट में आके, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है. द लॉर्ड इज डेफिनेटली द सुप्रीम पर्सन एंड हिज एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल. वन हू अंडरस्टैंड दिस इज अ लिबरेटेड पर्सन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ भगवत गीता. तो लॉर्ड श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सन है और उनका एक्टिविटीज ट्रांसेंडेंटल है. जन्म कर्म च मे दिव्यम. तो एवं यो वेति तत्वतः, वन हु अंडरस्टैंड दिस इज अ लिबरेटेड पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द भगवद गीता. एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. तो आज हम लोग ये वर्स देखते हैं और चैप्टर 4 को पूरा रैपअप करते हैं. रैपअप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ. तस्मदज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत.